तो आज हम बड़वानी में एक ऐसी दुकान या फिर दुकान की जगह हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी संस्कृति की एक पहचान बन चुकी है, जो कि वहाँ पे एक पारंपरिक तरीके से जो भी आदिवासी समाज अपनी दिनचर्या में अपने तीज त्योहार पे जो सामग्री का उपयोग करता है और उसके लिए एक बड़वा मतलब से बड़े-बड़े शहरों में आजकल आदिवासी समाज से जुड़ी हुई और उनकी संस्कृति की जो रक्षा करे ऐसी चीज़ों की चीज़ें मिलना बहुत कम के बराबर हो गई है, अभी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो आज हम बड़वानी की एक ऐसी दुकान पे जाएँगे, ऐसी जगह विज़िट करवाएँगे, जहाँ पे आपको आदिवासी संस्कृति से, उनकी दिनचर्या से, उनके रीति-रिवाज, परंपराओं से जुड़ी हुई हर सामग्री मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तो सस्पेंस है आपको मैं दिखाता हूँ और ले चलता हूँ। दिव्या कलेक्शन बड़वानी जो कि अपने न्यू हाशिम बॉर्डर और अपनी डीआरपी लाइन रोड पे है, तो आपको एड्रेस हम वो बता देंगे बाद में आगे और। तो जैसे देख सकते हैं जैसे दुकान की शुरुआत गेट खोलते हैं, अंदर जाते हैं। नमस्ते दीदी। तो यहाँ यहाँ के जो मालिक है, जो दुकान के संचालक महोदया हैं संगीता दीदी है जो कि एक बड़वानी जो शहर है, बड़वानी शहर में जो आज के समय में सब बड़े-बड़े दुकानें होती हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस करने के तरीके होते हैं। लेकिन एक सक्षम होने के बावजूद भी एक छोटी-सी दुकान खोलना, वो भी घर पे खोलना बहुत बड़ी बात होती है। चाहते तो 10-20 हज़ार का रूम लेके कहीं भी अच्छा-सा सामान, अच्छी दुकान, अच्छा-अच्छा बिज़नेस कर सकते थे। लेकिन फिर भी इस तरीके से हम दुकान को देख सकते हैं, इन्होंने जितनी भी सारी यहाँ जो बनी हुई चीज़ें हैं, सब इन्होंने अपने हाथों से बनाई है और अब बहुत सारी चर्चा हम करने वाले हैं साथ में। तो नमस्ते दीदी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और आपको जोहर और ज़िंदाबाद करता हूँ और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप आदिवासी परंपरा, रीति-रिवाज, संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों को लोगों तक पहुँचा रहे हो और इतनी मेहनत कर रहे हो क्योंकि मैंने बीच में पहले भी आया था दुकान पे, तो आप बहुत एक-एक छोटी-छोटी चीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है और फिर भी आप बहुत मेहनत करके इस दुकान को एक अच्छा रूप दे रहे हो और सुनने में आया कि यहाँ की चीज़ें काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी दूर-दूर से लोग यहाँ पे लेने आते हैं। तो थोड़ा आप दुकान के बारे में बताइए और सबसे पहले बताइए कि आपके दिमाग में ख़्याल कैसे आया कि आप अपन बिज़नेस करेंगे तो इस चीज़ का जो अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें? हमारे दिमाग में ये इसलिए आया क्योंकि आदिवासी समाज की जो संस्कृति है जी, आजकल धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है जी, और ये चीज़ें केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित होती जा जी। रही है। शहरों में लोगों को इन चीज़ों का क्रेज तो है, वो हाँ, चाहते तो हैं, हाँ, हाँ। लेकिन इन चीज़ों पे उन्होंने कभी फोकस नहीं किया है कि हम आदिवासी कल्चर को डेवलप करें या फिर जी, आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया जी। करें। ऐसा मतलब कि उन्हें ऐसा लगता होगा आदिवासी समाज की संस्कृति की चीज़ें हैं तो गाँव में मिलेंगी, हाँ, हाँ। यहाँ अपन क्यों। बिल्कुल। लेकिन हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि अपनी कला एवं संस्कृति को सहेजना और जी, आदिवासी कल्चर में जो जो चीज़ों का प्रयोग होता है जी, उनको और अधिक अट्रैक्टिव बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करना कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाए और वो अपने घर में रखने को मजबूर हो जाएं। जी, जी। और चाहे मतलब कि इतनी खूबसूरती से बनाना कि दूर दूर के लोग भी आकर के कहें कि ये तो बहुत ही अच्छा है और हमारे घर में ये बहुत अच्छा मतलब कि हमारे घर की शोभा बढ़ाएगा। जी। इसलिए हमने इन चीज़ों को और अच्छी तरह से डेवलप करके बहुत अच्छे कलर और डिज़ाइन में बनाया है। आप हाँ, देख सकते आपकी हैं। मेहनत दिख रही है मुझे हाँ। सामने है और आप थोड़ा दुकान का विज़िट भी आप करवाएँगे हमें दीदी और बताएँगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, क्या है और उसको कैसे उपयोग में लिया जाता है और उनको बनाने में उनको कितनी मेहनत लगी। पहले तो मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ थोड़ा दुकान को पूरा दिखा दें, जैसे हमारे पुरखे हमारे भगवान जो कि भीमा नायक जी हैं, टंटिया मामा हैं, ऐसे पुरखों को लेके चलने वाला समाज अब आगे बढ़ रहा है। नारी शक्ति हर वर्ग काम कर रहा है और दीदी तो वो एक मिसाल है समाज के लिए जो कि लोग मंचों पे जाके बात करते हैं, दुनियादारी में जाके आंदोलन करते हैं, लेकिन ये भी एक समाज सेवा करने का एक अनोखा तरीका है, जो कि इन्होंने डेवलप किया है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और थोड़ा दीदी, ये दुकान पे जो चीज़ें आपने बनाई हैं, जैसे मुझे सामने दिख रहा है रुमाल है, ये रुमाल और रुमाल के साथ में और बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, पर थोड़ा इनके बारे में बताइए, कितना क्या टाइम लगता है बनाने में और इसको कैसे क्या आपके दिमाग में कैसे ख़्याल है इन चीज़ों को बनाने का? देखिए, हमारा समाज इतना समृद्ध है और हमारी संस्कृति भी इतनी अच्छी है कि यदि व्यक्ति उसका बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण करे तो पाएँगे कि बहुत ही अलग और विभिन्न प्रकार की कला एवं संस्कृति से परिपूर्ण है हमारे समाज के हर चीज़, एक-एक चीज़ को हम देखते हैं रंग-बिरंगे उसमें डिज़ाइन में बना सकते हैं। जी। और बाकी आपने सभी जगह देखा होगा कि केवल एक ही कलर का ड्रेसअप रहता है, हाँ। लेकिन हमारे इसमें अलग-अलग रंगों में विविधता होने के बाद भी एकता नज़र आती है। जी, ये देखिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत रंग-बिरंगे रुमाल बनाए हैं। ये देखिए, जी। और इनको बनाने आदिवासियत में की समय हाँ भी जी। लगता है।
और आदिवासियत की पहचान ही है क्योंकि वो हाँ विविधता वाला है, हर चीज़ को मानता है, हर हाँ चीज़ को समझता है और हर चीज़ की रिस्पेक्ट करता है। जी। और ये देखिए हमने की चेन भी तैयार किए हैं जिसमें हमारे आदिवासी महानायक जी, महापुरुष भी हैं। जी, और ये हमारी रानी काजल माता है, सबसे बड़ी देवी कहलाती हैं जी, प्रकृति की। जी, ये जय भीम के छल्ले हैं अच्छा, और टंटे मामा के छल्ले हैं। जी, मतलब ये कि कम से कम व्यक्ति ऐसा नहीं कि बस फोटो फ्रेम में लगाए तो तभी देखे, आप जी, हर समय इन्हें देख सकते हैं, इन्हें पूछ सकते हैं। जी, कभी आपके पास कोई साधन नहीं रहा तो आप इन्हें ही पूजा के रूप में रख सकते हैं। जी, इन्हें अपना आदर्श भी मतलब कि आपके आदर्श अगर आपके सामने रहते हैं तो आपको और ज़्यादा जी, साहस मिलता है उन चीज़ों के बारे में। जी। और वो थोड़ा सामान दुकान पे जो अब बनाया हुआ है, थोड़ा कैमरा मैन जी ज़रा इधर दिख। ये हाँ, देखिए ये भी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई जी। है। ये उल्की है, इसको इनको तुमड़ी बनाने में कितना कहते समय हैं। लगता है दीदी? ये एक दिन में एक ही बनती है। यदि आप अच्छा, सुबह से बैठते हैं तो शाम तक इसे बनाने में मुझे समय लगता है और एक दिन पूरा ही लग जाता है क्योंकि काफ़ी बारीकी से जी। वर्क किया हुआ है। देख सकते हैं जैसे कि आप ये दिख रहा ज़रा सा ऐसा देखने पे ऐसा लगता है कि ये 2 मिनट का काम होगा, लेकिन इसके लिए पूरा दिन 1 दिन पूरा लग जाता है एक छोटी चीज़ को बनाने के लिए। तो यहाँ तो बहुत बड़ी भी चीज़ें अभी आपको दिखाने वाले हैं आगे। और ये जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, जैसा कि हम कहते हैं लौकी, लौकी के जी। ही ये एक और फल होता है हाँ, हाँ। जो अंदर से कड़वा होता है। हाँ, इसके बीजों को निकाल के यहाँ से अच्छा। छेद करके और फिर इसे एक दिन पूरा पानी में डुबो के अंदर का जी, जो कड़वाहट है वो पूरी जी, निकाल दी जाती है। जी, और उसके बाद में इसे काम में यूज़ कर सकते हैं। ये आदिवासी संस्कृति में वास नाखने बोलते हैं, मौन नाखने के लिए बोलते हैं, मतलब जी, धार चुवाड़ने के लिए। जी, तो इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्य रूप में मतलब कि हम रखते हैं, लेकिन हाँ, मैंने हाँ। उसे और भी सजा कर रखा है ताकि ज़रूरी नहीं है कि वो केवल उसी समय काम आए। आप उसे ऐसे भी रखेंगे तो बहुत जी, अच्छा लगेगा। इधर इधर से ये चौमल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। आदिवासी समाज में इसके बिना हर काम अधूरा रहता है, शादी हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, हमने और देखा शादी में से रख के ले जाते थे। सिर पे टोपली रखते हैं इसको। इसको हमारे इधर तो बोलनी बोलते हैं, और आपके इधर क्या बोलते हैं वो बता देना हमें ताकि इसको हम इस प्रकार रखा जाता है सिर पर और इसके ऊपर ये ऐसी टोपली रखी जाती है। ये देखिए ऐसे इस प्रकार से इसको रख के ले जाते हैं, मुस्का ले जाते हैं शादी वाला था। बिल्कुल मेरी शादी में ले जाऊँगा यही वाला। और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग डिजाइनों की बनती है। हाँ, हाँ। ये हाल फिलहाल हमारे पास इतनी उपलब्ध है, बाकी सभी हम सेल कर चुके ये दीदी ये भी आपने डिजाइन किया है इन चीज़ों को? हैं। इसके जैसा मैं और बना सकती हूँ, ये तो हमने खैर खरीदा है। अच्छा, परंतु मैं ऐसा और भी इससे अच्छी अच्छी डिजाइनें बना सकती हूँ, अच्छा, मतलब कढ़ाई बुनाई का मुझे नॉलेज है। अच्छा। हाँ। तो आपने जो अपने हाथों से बहुत सारा जो कुछ नवाचार किया होगा, कुछ नई डिजाइन निकाली होगी, तो थोड़ा वो हमें दिखाइए। ये शादी ब्याह में इसमें लड़के और लड़की का शादी का सामान रखा जाता हाँ, है। हाँ, इसके अंदर भरकर ले जाते हैं, हाँ, हाँ, जिसमें उसके कपड़े होते हैं जी, और श्रृंगार का सामान होता है। जी। तो ये हमने खुद बनाया है, आप देखिए कितनी इसको खूबसूरती से बनाने में कितना बनाया समय है। लगा दीदी? इसको बनाने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। बहुत जितना लग आप इसमें डिज़ाइन करेंगे उतना जी, ज़्यादा इसमें समय लगेगा। जी। तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है? डिमांड ये चीज़ों की डिमांड कितनी क्या रहती है लोगों के बीच में? पहले तो ये केवल गाँव में मिलता था और एक सामान्य डिज़ाइन में मिलता था, तो जी, एक के वहाँ से किसी के भी वहाँ से ले आते थे और जी, काम चल जाता था। जी, लेकिन हम इतने अलग-अलग डिज़ाइन में और इतने अलग-अलग कलर में इसको बनाया है जी, हमने, एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिज़ाइन आप देख सकते हैं। जी। ये हमने खुद घर पे ही बनाई है, हाँ, हाँ। जिससे प्रभावित होकर लोगों को ऐसा लगता है कि किसी और के घर से लाने से अच्छा है कि हम खुद ही इसे खरीद लाएँ और हमारे घर पे भी रखें। जी, जी। तो वो शादी के बाद भी मतलब कि काम आने वाली जैसी चीज़ें हैं हाँ, और अपनी संस्कृति भी दिखती है कि आदिवासी समाज में कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जी। और ये तीर कमान जो दिख रहे हैं ये भी आप लोगों ने डिज़ाइन किए हैं? जी हाँ, ये भी कुछ हम बना भी लेते हैं और कोई जब ज़्यादा डिमांड रहती है तो हम मंगवाते भी हैं। जी, जी। ये फुंदे वाले हैं, अलग-अलग डिज़ाइन की है, ये लेस वाली है, अच्छा, देख सकते हैं आप। इसमें ये तरकश आएगा, ये तीर आएँगे जी, और ये हाथ लकड़ी है, जिसको
घोंघरिया में, शादी में, अभी बीच में शादी में सुनने में पार्टी आया में। कि शिवराज मामा जो अभी आए थे, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जो अभी के कार्यक्रम में आए थे, हाँ, तो यहाँ से भी कुछ सामग्री गई थी उनके लिए। यहाँ से बहुत सारा सामान गया था। आप अच्छा। जैसा कि देख सकते हैं, ये हमने जो हमारा दिव्या कलेक्शन एंड ट्राइबल आर्ट का जो हमने चित्र बनाया है, जी जी। पोस्टर बनवाया है, इसके ऊपर ये आपको जितनी भी सामग्री है, हाँ। ये उस वक्त समस्त सामान हमारे यहाँ से गया था, हमारे दिव्या कलेक्शन से। अच्छा। और ये जो जुड़डी जैकेट्स है स्पेशल, जी ये रियल में दाहोद साइड मिलते हैं, जी लेकिन मैंने उसे बहुत ही नए डिज़ाइन में तैयार किया था जी। और जो काफ़ी पसंद किए गए। ये जितने भी रुमाल दिख रहे हैं आपको, हाँ और ये जितने भी ये चौमल है, जैकेट्स हैं, ये मतलब टोटल सामान हमारी दुकान से गया था। छाता है, जी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की पत्नी, मुख्यमंत्री जी की पत्नी, जी। उन्हें बहुत पसंद आया था, तो वो लेकर के गए हैं। अच्छा। और अपने यहाँ से जो आप सामान जो वो बनाते हो, जी। वो ये कहाँ-कहाँ तक अभी तक जा चुका है, और कितना क्या रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का उसमें? हाँ, रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा मिलता है। ये इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी दुकान का सामान इंदौर, खरगोन, जी खंडवा, बड़वानी, जी बुरहानपुर, धार, यहाँ तक कि राजस्थान, गुजरात तक जा चुका जी जी है। और अभी भोपाल में भी जो जितने भी कार्यक्रम हुए थे, अभी जी राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ था, जी द्रौपदी मुर्मू जी का समय। उस समय भी जो ज्वेलरी जैकेट्स हैं, वो अपनी दुकान से मैंने तैयार करके भेजे थे, जी अलग-अलग डिज़ाइन के। जी और उनके लिए मैंने रुमाल भेजे थे। और हमारे बड़वानी ज़िले के स्थानीय विधायक, ये सांसद श्री गजेंद्र पटेल महोदय जी, वो खुद हमारी दुकान का, मतलब कि उन्होंने ऐसा सुना जी कि काफ़ी अच्छी दुकान है और बहुत अच्छा-अच्छा सामान मैं खुद बनाती हूँ, जी तो उन्होंने हमारी दुकान से इस टाइप के ये पट्टे, जो जी मैंने साइड्स पट्टे बनाए थे, जी तो ये आप देख सकते हैं, जी। ये खुद मेरे हाथ से बनाए हुए हैं। देखिए, बहुत काफ़ी मेहनत का है, इसमें कुछ भी जो है सिलाई मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है, ये मैंने खुद हाथ से ही इसको बनाया ऐसे इस है। तरीके से डाला जाता है ना, कमर कमर में हाँ, बांधा जाता है। इसको ऐसे करके लगाइए। तो यहाँ से इसको फिर इस तरीके से ऐसे लपेटा जाता है। इसको वो धोती में अच्छा लगता है अभी, ये इसको तो इसको ऐसे रखा जी जाता है यहाँ पे, और जी इसका कमर का बेल्ट भी आएगा। जी। जो मिस इंडिया पहनती तो उनको जो बेक लगता है उस टाइप का है, लेकिन ये अपनी संस्कृति वाला जो हमारे है। सांसद महोदय जी ने लिया था, वो इस टाइप का था कुछ। जी ऐसा कमर का आपने देखा भी होगा जी न्यूज़पेपर में जी और जी। चैनल्स में। और ये गमछे भी, गमछों को भी आपने एक नया रूप दे दिया जी है। हाँ, ये गमछा भी मैंने स्वयं तैयार किया है, उसको मैंने पाइपिंग वगैरह अच्छे से खुद हाथ से सिली है, जी जी और इसमें ये फुंदे वगैरह डिज़ाइन करके जी नए रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि पीला गमछा तो जो है, जी वो प्रकृति का निशान है। जी प्रकृति का पहला रंग पीला रंग होता है, जी। और उसी को देखते हुए मैंने प्रकृति के रंग को और भी खूबसूरत रंगों से सजा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं, ये अलग-अलग जो पट्टे दिख रहे हैं आपको, जी ये सभी मैंने खुद बनाए हुए हैं। जी। कहीं पर भी इसमें सिलाई मशीन का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। और वैसे भी आदिवासी समाज तो हर चीज़ प्रकृति से लेता है और प्रकृति के बीच में से उठाता है, वो उसके लिए वो उनको कोई मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, क्योंकि मशीनें जो बनी है, ये वो कहीं ना कहीं कॉपी की है। हमारी कल्चर, हमारी दिनचर्या में जो हम चीज़ों को अपनाते हैं, वहीं से तो उठा के मशीनों का औद्योगिकरण आया है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो सामान है काफ़ी महँगा है, जी लेकिन आप खुद देखिए, एक-एक सामान को काफ़ी बारीकी से और 2-2 3-3 दिन एक सरीका लगत बैठकर बनाया है। जी जी और हाथ से सिलते हैं तो काफ़ी समय लगता है, जी जी और उसी प्रकार से उसमें किस सामग्री का किस हिसाब से प्रयोग करके कैसा डिज़ाइन तैयार किया जी जाएगा, ये सब हमारे ही दिमाग की उपज रहती है कि हम जी उसे कैसे डिज़ाइन में ढालना चाहते हैं और जी किस प्रकार का लोगों को पसंद आएगा। लोगों की पसंद के अनुसार हम उसमें नए-नए करते रहते हैं प्रयोग, और इसीलिए हमने ये देखा अलग-अलग तरीके के आपको ये दिखेंगे पट्टे। तो दीदी, ये छाते भी दिखाई दे रहे हैं। छाते भी बहुत आपने कलरफुल, बहुत अच्छा डिजाइन दिख रहा मुझे। और इसमें पूरे छाते में बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया, तो बहुत इसको बनाने में बहुत समय लगता होगा इसको बहुत समय कंप्लीट लगता है, करने में। इसको भी कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं मुझे बनाने में। ये देखिए, इसमें एक-एक प्रिंट और डिज़ाइन का मैंने बहुत खूबसूरती से ख़्याल रखा है, और यहाँ तक कि ये इसका जो गुंबद है, यहाँ पर भी जी। देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया है। मतलब एक छोटी छोटी बारीकी का भी बहुत शादी ध्यान है, रखा भोंगरिया जाना है है। आदि में जो जी जितनी कलरफुल चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, उतनी ही ज़्यादा जी। उस शोभा बढ़ जाती है उस कार्यक्रम की। तो जयेश वाला छाता किधर गया, मुझे दिख नहीं रहा है। ये ये रहा। रहा।
ये जो छाता है जिस पे इधर टाइगर, इधर जय आदिवासी युवा शक्ति जयस का लो मोनो लगा हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत है देखने में इसको इस तरीके से यूज़ करने में। बारिश में भी बरसात से प्रयोग कर बचाए सकते हैं आप या इसको, और भोंगरिया शादी आदि में डांस में भी प्रयोग कर सकते हैं। जी बहुत ही अच्छी डिज़ाइन प्रिंट करी है, और ये शायद से नया तरीका है जो हमने लोगों के बीच तक लेकर आए हैं, और लोगों को काफ़ी पसंद भी आएगा। कुछ इस प्रकार से हमने ये भी बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें वारली पेंटिंग का हमने प्रिंट किया है। कौन सा? वारली पेंटिंग। अच्छा, ये जैसे आप इस छाते में देख सकते हैं, ये जो होता है सिर्फ ये सिर्फ आदिवासी समाज में होता है, और इसका सिर्फ आदिवासी समाज ही इसको समझ सकता है, इस चित्र का महत्व। इसमें और आदिवासी समाज की दिनचर्या से संबंधित पेंटिंगें होती है, इसे वारली आर्ट कहते हैं, जी वारली पेंटिंग कहा जाता है। इसमें आदिवासी समाज में जी सुबह से लेकर शाम तक की जो भी क्रियाकलाप जी होते हैं, या शादी ब्याह आदि के जी और दैनिक खेती बाड़ी के, ये जी देख सकते हैं आप इसमें जी ये। जी जैसे खेती खेती करते हुए इस तरह दिखाया गया है। जी। और और ये ये शायद ही और किसी संस्कृति में इस तरह की दिनचर्या को ऐसे चित्रों के रूप में उकेर के दिखाया जाता होगा, लेकिन ये वारली पेंटिंग में इन पूरी दिनचर्या आ जाती है। इसमें सब समस्त जीव जंतु भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दिखाए गए हैं, और किस आदिवासी हम्म। समाज का उससे कैसा कनेक्शन है, उनकी क्या दिनचर्या है। एक छोटा सा चित्र दिखे लेकिन उसको समझे तो पूरा आदिवासी समाज का एक उनका उनके रीति रिवाज परंपरा सब कुछ इसमें समाहित है। तो आप बहुत एक प्रेरणा का काम कर रहे हो, एक समाज के लिए एक आदर्श सेट कर रहे हो, क्योंकि आज के समय में औद्योगिकरण में हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, और आप ऐसी परिस्थितियों में दिन रात, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि आप रात में भी कई बार कभी जैसे 9 अगस्त तक टाइम हो गया, बिरसा मुंडा जयंती से कहीं भी आदिवासियों के जो कार्यक्रम रहते हैं उस समय चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो हाँ। आपको रात रात भर भी जगना पड़ता है, तो जी। वो एक बहुत अलग अनुभव, सुकून वाला अनुभव रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि हम आदिवासी समाज के कार्यक्रमों में अपने हिसाब से बढ़ चढ़ कर जो भी लोग काम भाग लेना चाहते हैं, उनको हम और भी नए तरीके से उनके लिए चीज़ों को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, लोगों जी को पसंद भी आ रहा है। जी और ये एक नवाचार है जो हमें इंस्पायर करता है कि हमें इससे भी और अच्छा करना है, जी ताकि हमारे समाज की जो चीज़ें हैं लोगों को और अधिक से अधिक आकर्षित कर जी सके। इसलिए हम दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। अभी जैसे कि विश्व आदिवासी दिवस के समय 9 अगस्त के समय जी बहुत से, जैसे हमारी संस्कृति है कि एक सरी के कपड़े पहनने का जो जी हमारा कल्चर है, जी गांव में भी आपने देखा होगा शादी ब्याह में जी महिलाएं जो रहती है एक सरी की एक कलर की नाटियाँ पहनती जी हैं, और इधर धार अलीराजपुर तरफ जो है लुगड़े घाघरे का है, एक जी सरी के कलर का रहता है। वैसे ही इस बार विश्व आदिवासी दिवस के दिन वैसे ही एक झलक देखने को मिली होगी आपको, ने देखा होगा कि सभी ने एक डिज़ाइन की एक ही कलर की टी शर्ट पहनी होगी। जी तो जितनी भी टी शर्ट्स हैं वो हमने प्रिंट करके दी थी इस जी बार यहाँ से, वाइट कलर में, और मतलब हर कलर के। तो ये आप अपने देख यहाँ सकते दीदी प्रिंटिंग का कार्य भी होता है। हैं। जी भाई, ये देखिए इसकी टी शर्ट है, जी ये हमने ये खुद बनाई है। पांडे जी थोड़ा ये ये दिखा देखिए। सकते हैं, ये कितना प्यारा लग रहा है प्रिंट, और उसमें आदिवासी को दर्शाया गया है, कैसा उनका कल्चर है, कल्चर को शो किया गया है। ये और ये चीज़ें जैसे अलग अलग, जैसे ये उधर गुजरात साइड इन चीज़ों की काफ़ी डिमांड रहती है, राजस्थान साइड, तो हर चीज़ को साथ में लेके हर कल्चर को, जैसे जो बिरसा मुंडा जी हमारे। आदिवासी महामानव जो है, जी आज पहले इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन इनके कार्य इतने महान है कि आज लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है कि हाँ, ये आदिवासी समाज के महान नायक है। बड़े जी बड़े नेता अधिकारी कर्मचारी जो पहले शर्माते थे, ये आज देख, अपने आप को गौरवान्वित महसूस इसमें करते देखिए हैं कि हम पांडे जी तो दिखाइए ये आदिवासी समाज से सभी, हैं। उसमें जो भी आदिवासियों के उनके मसीहा हैं, उनके जो भगवान हैं, उनके जो पुरखे हैं, उनको सबको एक किस पे लगा दिया गया है, देखो। प्रिंट किया बहुत है हमने ये घर पे, आप इस प्रकार भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये केवल एक डेमो के जी तौर पर बनाया गया है। आप चाहें तो इस प्रकार प्रिंट करवा सकते हैं जी अपने ड्रेस पे। सिंपल भी ले सकते हो, प्रिंट है तो जी हाँ, प्रिंट भी करवा सकता है। जैसा आप चाहें हाँ, वैसा प्रिंट हो मतलब जैसी जाएगा। डिमांड रहती हाँ, है वो ग्राहक की उस तरीके से उनका मतलब सारी सुविधाएं मिल जाती हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ इस दुकान पे और कुछ सामग्री जो छूट रही है हम देख मग नहीं पा भी रहे हैं। प्रिंट किए जाते हैं हमारे यहाँ पर, जी ये देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है ये ये। देखिए, आप इस ठीक पे है अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं, फ़ोटो प्रिंट करवा सकते हैं। और ये आपको बड़वानी ज़िले में अपने ट्राइबल कल्चर से संबंधित जो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं मिल पाएँगी। इस
पे आप अपने महापुरुषों के भी फ़ोटो लगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें चाय पी जाए, आप इसे सजावट के तौर पे भी रख सकते हैं, जी। मनपसंद डिज़ाइन से प्रिंट करवा सकते हैं। और दीदी मुझे अभी तक वो गोफन जो वो नहीं दिखाई दे रही है। है क्या? अच्छा। जो कहते हैं हमारे मानव जो है, हमारे आदिवासी क्रांतिकारी महापुरुष जो हैं, जी, उनके पास कोई हथियार तो थे नहीं जी, पहले, लेकिन उन्होंने इन साधारण हथियारों के माध्यम से ही इतने बड़े बड़े युद्ध करके अंग्रेज़ों को मार भगाया और अपनी संस्कृति और अपने आदिवासी समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हैं, इसको गोफन कहा जाता है। और अभी आप शहर में किसी से पूछेंगे, किसी से, तो उन्हें नहीं मालूम पड़ेगा। उन्हें सिर्फ ये लगेगा कि इसे पगड़ी पे बांधा जाता है या फिर गले में टांगा उसका जाता है। उपयोग उनको नहीं पता हाँ, है। उपयोग ये होता है कि इसमें आप यहाँ पे पत्थर रखते हैं, जी। पत्थर रखकर इसको इस प्रकार से ऐसे घुमाया जाता है और फिर ऐसे फेंक दिया जाता है। इसको हाथ में रखना है, पत्थर फेंका जाता है। ये तो इसका निशाना इतना अचूक होता है कि वो बंदूक की गोली एक समय चूक सकती है, लेकिन ये आदिवासी समाज के लोग इसमें इतने पारंगत रहते हैं कि वो उनके लिए बंदूक से बढ़कर भी है, ये उनका प्रमुख एक हथियार है, जो कि इसमें पत्थर डाल के फेंक के मारा जाता है। वो तीर कमान तो है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ये तो पुरखे आप देख रहे हैं उधर टंट्या मामा को, इधर भीमा नायक जी कोई का जो भी चित्र है। दुश्मन आपको डायरेक्ट देख भी नहीं सकता, आप पेड़ के पीछे रह के भी इससे निशाना साध सकते हैं। ये तीर कमान है, इसका भी निशाना बहुत अचूक होता है। हमारे आदिवासी क्रांतिकारी इतने महान थे कि उन्हों के पास हथियारों की कमी थी, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को कभी आड़े नहीं आने दिया, बल्कि इन चीज़ों को ही अपना बेहतरीन हथियार बनाकर बड़े से बड़े युद्ध और गोरिल्ला युद्ध जैसा कि आपने सुना जी, होगा, तो वो उदाहरण है कि ये इन चीज़ों के माध्यम से भी आप मैदान जीत सकते जी। हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। और ये देखिए, ये इसको आदिवासी समाज में डेंगा भी कहते हैं। हाँ। और ऐसे लेकर के नाच भी सकते हैं, और जैसे कि पशुओं को पालने के लिए, मतलब जी। आगे खेती बढ़ाने के बाड़ी में लिए, भी इसका खेती उपयोग बाड़ी होता में है, प्रयोग होता खासकर है। पशुओं को। और ये जो है फंदे हैं, ये हमारे आदिवासी समाज की बहनें इन्हें श्रृंगार आभूषण के तौर पर पहनती हैं। यहाँ पर इस प्रकार इसको वैसे बांधे जाते हैं। यहाँ पर भी कमर पे भी इसको ऐसे लगाए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, देखिए आप। दीदी आपने इतनी मेहनत से और दिन रात जग के और बहुत आपने उसके लिए काम किया है, और एक नई सबसे बड़ी चीज़ है, नई सोच को डेवलप किया है ये, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही दुआ करते हैं और यही कामना करते हैं कि आप आदिवासी संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से और करो। आप और कुछ ये आप। देख सकते हैं, ये जी, नाटी है, जी, आदिवासी समाज है जी। जो केंद्र विशेषकर। महाराष्ट्र साइड में ये हाँ। पहनती है महिलाएं। इसे नाटी कहते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं महिलाएं इसे पहनकर। ये भी हमारी दुकान पर उपलब्ध हैं। जी, और ये कुर्ता पायजामा भी है। और ये झंडे भी मिल जाएंगे हमारे यहाँ पर, देश के और हर उसके झंडे मिल जाएंगे आपको, अलग अलग डिज़ाइन के बने जी। हुए। ये देख सकते हैं, बड़े झंडे भी मिल जाएंगे आपको, ये छोटे हैं मतलब थोड़े। आपको अगर किसी भी प्रकार के झंडे आदिवासी समाज से जुड़े हुए जयस के झंडे या फिर कोई से भी, जो अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो बुलवा भी सकते हैं, आपके ऑर्डर के ऊपर है। और ये भी है, पीले गमछे मिल जाएंगे, नीले वाले गमछे मिल जी, जाएंगे आपको। और इस टाइप के ये इंडिया में मिल जाएंगे आपको। जी। मतलब ये कि दिव्या कलेक्शन एंड ट्रैवल आर्ट, अभी इसे साल भर पूरा नहीं हुआ है, परंतु इतने ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है जनता का, और हमें भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हम जनता के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा सामान बना कर दे रहे हैं, और ये अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को भी बहुत आकर्षित कर रहा है। यहाँ से जितने भी अधिकारी हैं, विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उन सभी के लिए लगभग हमारी दुकान से सामान जा चुका है। और अभी तक मुख्यमंत्री जी से लगा कर राज्यपाल तक, राज्यपाल से लगा कर राष्ट्रपति जी तक, सांसद महोदय, विधायक, सभी के पास मतलब कि हमारा सामान गया है। और यहाँ बड़वानी ज़िले के तो लगभग समस्त मंत्री नेताजी के घर पे हमारा सामान गया है।
तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दीदी आपको। और अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, मैं सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको एक मैसेज देना चाहूँगा इस चीज़ के माध्यम से कि आप भी अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और रीति-रिवाज को जिस रूप में भी, जैसे भी आप अपने सहेजना चाहते हो, संरक्षित करना चाहते हो, उनको प्रचार-प्रसार करना चाहते हो, तो एक वो एक दीदी ने जो एक रोड मैप सेट किया है, एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे क्या होगा, अपना फ्री समय का भी उपयोग हो जाता है, प्लस में अपनी संस्कृति, रीति-रिवाज को जो जीवंत रखने वाली सामग्री है, उसको बना के सामान भी मिल हम जाएगा। लोगों तक वो पहुँचा भी सकते हैं। ये इस प्रकार का जो तकिया है आप जी, देख सकते हैं, इस पे भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। जय भीम के झंडे भी उपलब्ध है जी, हमारी दुकान पर। जी, और मैं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बिजनेस करना है तो आप बड़े बड़े बिजनेस ही उसमें ही हाथ आजमाएं। जी, बल्कि मैं कह रही हूँ, आप यदि सिटी में रहते हैं और अपने ट्राइबल कल्चर से संबंधित यदि दुकान खोलते हैं जी, या अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए आप कुछ प्रयास करते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी बात है, जी, क्योंकि ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जी, और यदि गांव में तो चलता ही है, लेकिन जी। सिटी में इस तरह का करना मुझे मतलब बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने एक कोशिश करी है, प्रयास किया है, जी, जिसमें मुझे सर का भी बहुत साथ मिला जी, है। वो भी मेरी बहुत मदद करते हैं। जी, और कोई भी मेहनत तभी रंग लाती है जब आप उसमें अपना 100% जी, देते हैं जी, और उसके लिए खूब मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। जी, और वही हमने कोशिश करी है। जी। और आप देख सकते हैं इतना सब सामान देखने के बाद कि हमने इसमें काफ़ी मेहनत करी है। जी, और मैं चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति ज़िंदा रहे जी, और हमारी संस्कृति पे सभी गर्व से कहें कि आदिवासी संस्कृति जो है बहुत ही समृद्ध और बहुत ही बढ़िया संस्कृति है। जी, और इसका एक एक चीज़ यदि आप बारीकी से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जी, आदिवासी समाज जैसी संस्कृति जी, और कहीं नहीं जी, मिलेगी। जी, और मुझे इस पे बहुत गर्व है कि मैंने अपनी दिव्या कलेक्शन एंड ट्राइबल आर्ट की दुकान खोली है जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपको हमने दी दुकान का विज़िट करवाया, दीदी से बात भी करी, तो आप भी अगर आपको कुछ भी अगर बड़वानी ये हम लोग जो जहाँ पे हैं, ये बड़वानी शहर में और जो बड़वानी ज़िला है। और अगर आप बड़वानी के आस-पास या बड़वानी के जैसे अगर मान लो अदर स्टेट से, अगर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अगर आप वहाँ पे हो, वहाँ पर रह रहे हो और वहाँ से भी अगर आप सामान बुलवाना चाहते हो, तो बहुत एक कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ के जो दुकान के, वो भी आपको बता दिए जाएँगे। साथ में जो लोकेशन है, लोकेशन भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख के दुकान के लोकेशन प्लस में यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हो।